गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस एंड स्क्रीन दोनों क्लियर है? पहले तो ये मुझे कंफर्म कराओ। क्लियर है? ओके बेटा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या सीखा था? ए प्लस ए माइनस बी होल क्यूब चल रहा था, राइट? उससे पहले हम लोगों ने ए प्लस बी होल क्यूब कंप्लीट किया था। आज हम लोग उन दोनों फॉर्मूलों को मिक्स करके देखेंगे हमारे पास कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? सो यू कैन सी इन द सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज दैट 2a plus b whole cube minus 2a minus b whole cube. बेटा गुड मॉर्निंग। सो आपको इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। आप लोग समझ गए होंगे करना क्या चीज है इसमें, फिर भी मैं इन क्वेश्चंस को रिपीट करूंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करवाना चाहिए इन क्वेश्चन को। सर इसमें दोनों फॉर्मूला यूज होगा ना, प्लस का भी और माइनस का भी? यस बेटा, दोनों फॉर्मूले यूज होंगे इसमें। आपको दोनों ही फॉर्मूले एक्सपेंड करने हैं और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट? सो देखिए यहाँ पर ए 2a plus b होल क्यूब लिखा है, मीन्स हम इसको क्या नोट कर सकते हैं? a plus b होल क्यूब। बिकॉज ये a plus b है, मतलब a plus b का फॉर्मूला हमें ओपन करना होगा। यहाँ पर a minus b है, मतलब हम लोग a minus b होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, बताने से पहले मैं आपको ये रिपीट करवा देता हूँ कि आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको फॉर्मूले क्या यूज करने हैं। तो आप लोगों को लास्ट टाइम में दिखाया गया था फॉर्मूला a प्लस बी क्या होता है। सीधा यहाँ पर ध्यान दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अच्छा ये तो फॉर्मेट फॉर्म है, आपने ये वाला यूज नहीं किया था, आपने ये वाला यूज किया था ना, इस पर ध्यान दो बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और आपने यूज करते समय b क्यूब को पहले भी रख लिया था, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, राइट? समझ रहे हो? इन्हीं चीजों को आपको नोटिस करना है और यही चीज वहां पर अप्लाई होंगी। दूसरी चीज, अगर आप a माइनस बी ओपन करते हो तो मैंने आपको लिखना सिखाया था, आप a क्यूब लिख लो, b क्यूब लिख लो, 3a स्क्वायर b लिख लो एंड 3ab स्क्वायर लिख लो। ये लिखा आपने सबने? फिर उसके बाद ये प्लस का है तो सेकंड वाला माइनस का, फिर प्लस फिर माइनस, फॉर्मूला कंप्लीट। यही चीज हमको a माइनस बी होल क्यूब बनानी है, यही चीज है हमारी a माइनस बी होल क्यूब में। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है स्टूडेंट्स? सो फॉर्मूले रिवाइज हो गए हो तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और समझाते हैं आपको करना क्या है। देखो बेटा, ये क्वेश्चंस थोड़े से लॉन्ग होंगे, ठीक है, लेकिन होंगे वैसे ही जैसे आप लोग करते आए हो, कुछ भी हाथ नहीं है इसमें, बस देखते जाओ मैं बता क्या रहा हूँ। लेकर चलता हूँ आपको सॉल्यूशन पर और समझाते हैं सॉल्यूशन किया कैसे गया है, उस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देना। स्क्रीन ये क्लियर हो रही सबको? यस सर। हाँ बेटा। सो सबसे पहले आपने कौन सा फॉर्मूला, कौन सा क्वेश्चन देखा था? ये वाला 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब। अच्छा, उसके बाद आपको ये पता चल गया होगा, पहले मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि आपको 2a प्लस बी होल क्यूब को ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और इसका फॉर्मूला ओपन करना है। बेटा a की जगह पे 2a पुट करना है, b की जगह पर b पुट करना है। चलो पुट करना शुरू करो। सबसे पहले a क्यूब मीन्स 2a क्यूब, क्या ये सही लिखा है? फिर उसके बाद b क्यूब, b की जगह पर b ही था, मतलब ये b क्यूब हो गया। फिर प्लस 3a स्क्वायर b, देखो 3 लिखा है, a स्क्वायर a मतलब 2a और उसका स्क्वायर, देखो यहाँ स्क्वायर लग गया, इंटू b, ये b की वैल्यू हो गई, प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 3, ये होगी a की वैल्यू, ये हो गया b स्क्वायर। ये हो गया पूरा का पूरा फुल फॉर्मूला एक्सपैंड हो चुका है किसका? a प्लस बी होल क्यूब का, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन पूरा ओपन हो गया है। एनी प्रॉब्लम? एक बार फिर से समझाओगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं समझाएंगे। देखो आपको मैंने ये कहा, आपके पास में फॉर्मूला, पहले ध्यान दो फॉर्मूला क्या है। ये देखो ऊपर फॉर्मूला भी लिख के मिला है, आप यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, इस फॉर्मूले पर कॉन्सेंट्रेशन करो। क्या लिखा हुआ है? अगर आपके पास a प्लस बी होल क्यूब होता है तो आपको ओपन करना है इक्वल टू में a क्यूब, ओके, प्लस बी क्यूब, ओके, 3a स्क्वायर बी, ओके, 3ab स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 4 स्टेप है, 4 स्टेप आपको ओपन करने हो, यही आपको माइंड में रखना है। ओके चलो ओपन करके दिखाते हैं। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर a क्यूब लिख दिया, ठीक है। a कैसे, a की वैल्यू 2a कैसे आई बेटा? ये a प्लस बी होल क्यूब लिखा है ना, a की जगह पे 2a यूज किया गया है और b की जगह पर b यूज किया गया है, बस वही चीज है, a क्यूब मतलब 2a क्यूब। फिर हमको ओपन करना होता था b क्यूब, तो आप b क्यूब ओपन कर लो, b की जगह पर तो b ही यूज किया गया है, इसलिए ये क्या हो गया? b क्यूब। फिर उसके बाद 3
ए स्क्वायर होता था ना फॉर्मूले में, जरा यहाँ ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला 3a² भी यही चीज नीचे लिखी हुई है, 3a² और b की जगह पर b ही यूज किया गया है, राइट स्टूडेंट्स। प्लस करके फिर क्या नोट करना है, 3ab²। अब देखो ये 3 हो गया, ये a हो गया और ये b² हो गया। फुल फॉर्मूला एक्सपेंड हो चुका है, a + b होल क्यूब का, मतलब इतने का फॉर्मूला हम लोगों ने ओपन कर दिया है बस, और अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं। ठीक है, अभी कितने का फॉर्मूला ओपन हुआ है, सिर्फ इतनी चीज का फॉर्मूला ओपन हुआ, a + b होल क्यूब का, और वो कितना है, बस इतना सा है, यहाँ तक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? चले आगे। फिर यहाँ समझो ये क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है ना, देखो हमने यहाँ माइनस यूज कर लिया, इसके आगे फॉर्मूला एक्सपेंड किया, उसके आगे माइनस यूज कर लिया। आप देख रहे होंगे ये वाला माइनस कहाँ यूज हुआ है, ये यहाँ पर यूज हुआ है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद हमको कौन सा फॉर्मूला ओपन करना है, आपको पता चला होगा कौन सा फॉर्मूला, बताओ। 2a - b होल क्यूब। वेरी गुड। ये देखो आगे लिखा हुआ है a - b होल क्यूब, जहां पर आपको दिख रहा है कि a की वैल्यू को 2a रख दिया गया है और b की वैल्यू को b ही रखा गया है। तो कैसे फॉर्मूला ओपन करना बताया मैंने, कहा था आप अगर a + b का होल क्यूब पढ़ लेते हो तो बस वही ओपन करना, फर्स्ट टर्म को प्लस, सेकंड को माइनस, थर्ड को प्लस, फोर्थ को माइनस, ऐसे करके मैंने याद करवाया था, राइट। चलो यही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो a³ मतलब 2a का क्यूब माइनस b³ फिर माइनस 3ab² एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 3ab²। एनी प्रॉब्लम? पूरी चीज समझ में आ गई? a³, देखो फॉर्मूला भी अगर आपको ना याद हो तो मैं पहले फॉर्मूला बाद में याद कर लेना, देखो ऊपर लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बस सेट करना सीखो। पहले जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही पहले सेट करना सीखो, फॉर्मूला बाद में याद कर लेना, मैं आपको याद करा दूंगा। यहाँ पे देखो a³ हो गया, ये देखो a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू नोट कर दी, माइनस 3a² भी, तो देखो यहाँ पर 3 की जगह पर 3 रखा गया है, राइट स्टूडेंट्स। फिर a² रखना था, मतलब a की वैल्यू तो हमारे पास 2a मिली थी ना यहाँ पर, तो हम लोग a² की जगह पर 2a² रखेंगे और b की जगह पे क्या रखेंगे, b ही मिला है तो b रखेंगे, ओके। फिर उसके बाद 3ab², ये लो 3ab² नोट हो गया, 3 a की वैल्यू 2a और b² का मतलब b², ओके। एनी कंफ्यूजन? किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन है आप तुरंत बताओ बेटा। नहीं? ओके ओके बेटा। सो अब आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो मेरे साथ में, पूरी इक्वेशन को आपको ना सॉल्व करवाते हुए आगे नोट करना है। ये देखो इतनी बड़ी इक्वेशन लिखी है ना बेटा, आपको अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही इक्वेशन लिखनी है, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा बेटा, वो चीज ये है कि दोनों इक्वेशन के बीच में आपने ये देखा होगा कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, राइट बेटा। इस माइनस का बहुत बड़ा काम है, आप इसको ध्यान में बहुत ज्यादा रखना, ठीक है। इसीलिए जब माइनस लगा होता है ना, तो अगला वाला जो फॉर्मूला आपने ओपन किया है, ये देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज किया गया है, आप देख रहे हो। क्या पहले वाले में कर्ली ब्रैकेट यूज किया था जब 2a + b होल क्यूब यूज ओपन किया था? नहीं किया ना। हाँ, तो यहाँ पर ना जब नेक्स्ट फॉर्मूला ओपन करो, और ये कर्ली ब्रैकेट तभी यूज करना जब आपके पास में माइनस लगा हो पहले, ठीक है, जब बीच में क्या लगा हो, माइनस। अच्छा, इसी के साथ मैं ये भी समझा देता हूँ। अब बताओ माइनस किसमें कर्ली ब्रैकेट यूज होगा? ये देखो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपको, देखो इसमें माइनस लगा है ना, मतलब आप इस वाले फॉर्मूले को जब ओपन करोगे कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। प्लस लगा है तो नहीं करना है ना, थर्ड में थर्ड में यूज करना है। वेरी गुड बेटा, थर्ड एंड फर्स्ट इनमें आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पहले क्या है, माइनस है। अच्छा, ये क्यों यूज करना पड़ा है, जरा इसके बारे में मैं समझाता हूँ। देखो आप जरा इस बारे में सोचो कि कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज किया गया है। इसका फायदा ये होता है बेटा, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो, ये जो माइनस साइन है ना बेटा, ये अंदर ना सब साइन के साथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे 2a के साथ में प्लस लिखा है, तो प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये माइनस का ना इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इस माइनस का जो बाहर लिखा है इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कहाँ प्लस माइनस है, ये रहा प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट इसीलिए यूज किया जाता है ताकि हम बाद में क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर सकें, ओके। अब देखो मैं लिखता कैसा हूँ, जरा उसको समझो, मेरी बात को बहुत अच्छे समझते चलना स्टूडेंट्स। मैं स्क्वायर बनाते चल रहा हूँ, आप समझते जाना स्टेप को।
ये 2a क्यूब लिखा है, नीचे देखो 8a क्यूब लिखा है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? 2 का क्यूब होता है 8 एंड a का क्यूब होता है a क्यूब, राइट स्टूडेंट्स? फिर नेक्स्ट आते हैं b क्यूब, नीचे देखो ये स्टेप b क्यूब लिखा है, प्लस का भी ध्यान देते जाना, प्लस b क्यूब था, हमने प्लस b क्यूब रख दिया, ओके नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ को समझाऊंगा, ये 3 है, यहाँ कितना आएगा 2a होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, 3 4 12, राइट? तो देखो यहाँ 12 लिखा है, फिर यहाँ पर a स्क्वायर था, हाँ a स्क्वायर भी लिखा है, फिर यहाँ b स्क्वायर था, b स्क्वायर भी लिखा है। बताओ स्टेप समझ में आया आपको? 12a स्क्वायर भी कैसे आया? हाँ 3 4 12 किया, a स्क्वायर भी था और b स्क्वायर b भी था, तो हमने a स्क्वायर भी नोट कर दिया। अच्छा, अब मेरी बातों को और आगे समझो, तो मैंने इसकी जगह पर, ये पूरे स्टेप की जगह पर मैंने कितना यूज किया? ये वाला 12a स्क्वायर b। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व दिस स्टेप। क्या लग रहा है? सिर्फ b का स्क्वायर होना है, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 2 6, आपने 3 2 6 नोट कर दिया, वेरी गुड। फिर उसके बाद a, ये देखो a है तो हमने a नोट कर लिया, और फिर उसके बाद b स्क्वायर, तो b स्क्वायर नोट कर लिया। बताओ ठीक है इतनी बात? यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है हमारा, इस वाले स्टेप की वजह से आया है। अब जो करली ब्रैकेट यूज किया था, अब आता है उसका काम। और बहुत ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैंने कहा करली ब्रैकेट ओपन करते ही ये जो माइनस वाला है साइन आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। आप जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 2a क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा? अभी अभी आपने 2a क्यूब ओपन किया था स्टूडेंट्स, 8a क्यूब, राइट? 8a क्यूब यूज किया था, तो देखो इसका आंसर हमने 8a क्यूब लिख दिया, ये लिखा हुआ है 8a क्यूब। आप देखो यहाँ पर 2a क्यूब किसका था? प्लस का था क्या? 2a क्यूब के पास कौन सा साइन है? प्लस है, माइनस 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 प्लस। पहले मुझे ये बताओ 2a क्यूब का कौन सा साइन है? 2a क्यूब पॉजिटिव है और निगेटिव है, बताओ क्या है? पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव है, अभी ये पॉजिटिव है, बट जैसे ही आपने करली साइन ओपन किया, ठीक है, करली ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करोगे, ये जो माइनस है ना, ये माइनस 2a क्यूब के पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस प्लस होकर क्या आंसर निकलेगा? माइनस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया यहाँ पर 2a क्यूब पॉजिटिव था, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया वो निगेटिव कैसे आया? क्योंकि ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है ना करली ब्रैकेट के बाहर साइड में, इससे आपको मल्टीप्लाई करवाना है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या है? माइनस b क्यूब है, तो b क्यूब को तो b क्यूब ही नोट करना है, बट माइनस वाला प्लस बन गया। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर माइनस यूज हुआ है, इस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा अंदर से, माइनस माइनस प्लस, दैट्स व्हाई वी कैन यूज हियर प्लस साइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट स्टेप, फिर इस माइनस को आपको इस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। देखो माइनस का है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने यहाँ क्या यूज कर लिया? प्लस यूज कर लिया। और इसको सॉल्व कराओ स्टूडेंट्स, कितना आएगा? बिल्कुल यही स्टेप है जो यहाँ पर लिखा हुआ था, सेम टू सेम। कितना बताया था मैंने? 12a स्क्वायर भी, वही स्टेप आपने यहाँ पर नोट कर दिया, 12a स्क्वायर भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिर से आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में यहाँ पर 3 2 6ab स्क्वायर, 3 2 6ab स्क्वायर आपने यहाँ नोट कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, ये प्लस ये यूज था करली ब्रैकेट का, इसी वजह से हमने करली ब्रैकेट यूज किया था, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है माइनस सिंबल को। अब मेरे को स्टूडेंट्स आप ये बात बताओ, अगर मैं ऐसे कहूं ये लिखा हुआ है +5, ये लिखा हुआ है -5, आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स? सर 0 0 होगा। कॉमन सेंस लगाने वाले बच्चों ने बहुत अच्छे से लगाया होगा। एक प्लस का और एक दूसरा माइनस का अगर है एक जैसे, तो आपका आंसर 0 आता है। मतलब सेम कंपोनेंट के पास में अगर अपोजिट साइन होता है तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। अब यही चीज आप यहाँ अप्लाई करो। देखो स्टूडेंट्स, ये रहा 8 क्यूब, ये रहा 8 क्यूब, अपोजिट साइन है क्या दोनों के पास? पहले में प्लस, सेकंड में माइनस, मीन्स दोनों कैंसिल आउट हो गए।
कोई काम नहीं बचा इनका, 0 आंसर आ गया। उसके आगे बढ़ते हैं, बी क्यूब एंड बी क्यूब दोनों सेम कंपोनेंट है, प्लस इसके पास भी है प्लस इसके पास भी है, प्लस 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 होता है, जानते हो, प्लस 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 मीन्स बी क्यूब और बी क्यूब को ऐड करोगे तो आएगा कितना, 2b क्यूब। जानते हो ना आप, कोफिशिएंट ऐड होता है स्टूडेंट्स, बी क्यूब ये लिखा, फिर उसके बाद बी क्यूब ये लिखा। आपको पता है कहाँ पर इसमें कोफिशिएंट कहाँ पर है बेटा, स्टार्टिंग में यहाँ पर एक नंबर होता है, अगर कुछ लिखा है तो अच्छी बात है, कुछ नहीं लिखा है तो वहां 1 है, समझे बात को। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके आगे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। यही 1 क्या होते हैं, ऐड होकर आंसर कितना बनाते हैं, 2 हो जाता है, 2b क्यूब, राइट। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ, फिर उसके बाद b क्यूब सॉल्व हो चुका है। अब जरा आप 12a² b पर कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पर 12a² b है, यहाँ पर भी 12a² b, राइट स्टूडेंट्स। सो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 होता है, तो आपको कोफिशिएंट्स ऐड करने होते हैं। देखो यहाँ पे 12 एंड 12 हाउ मच, 24। वेरी गुड, तो यहाँ पे 24 हो गया, और जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम लोग वैसे ही नोट करते हैं, a² b को a² b ही नोट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 6ab² एंड 6ab²। ओके, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, सो इसकी जगह कितना आ गया, 0 आ गया। हमारा आंसर कितना निकल कर आया स्टूडेंट्स, ओनली 2b क्यूब प्लस 24a² ओके। तो अब माइक अनम्यूट, सॉरी माइक म्यूट करो बेटा, और जिस बच्चे को भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो पूछो कि क्या नहीं समझ में आया है। सर सेकंड लाइन में 8a क्यूब क्यों आया बेटा सेकंड लाइन में 8a क्यूब इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर आपने जब फर्स्ट स्टेप में देखा था यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ था, 2a क्यूब लिखा हुआ था। इसकी मीनिंग ये होती है, यहाँ पे कितना क्यूब लिखा है, क्यूब मतलब 3 टाइम, आपको 2a को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2a इंटू 2a इंटू 2a, राइट। सो आप देखोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आंसर आएगा, 8 आ जाएगा जब न्यूमेरिकल्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तब। और जब a को a से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपको पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन फंक्शन में पावर ऐड की जाती है, तो सबकी पावर 1 है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब a की पावर 3 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आपने यहाँ भी 8a क्यूब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, और किसी कोई क्वेरी? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा माइक म्यूट रखो, ओके। लुक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस बार प्लस साइन के साथ में ओपन करना है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ a माइनस बी होल क्यूब पहले है, स्टूडेंट जरा ध्यान रखना, a माइनस बी पहले दिया गया है, a प्लस बी बाद में दिया गया है। अब ओपन करना शुरू करो। तो फॉर्मूला हम लोगों को याद है, राइट। देखो a क्यूब, आप ये भी ध्यान रखो a की जगह पर 3r यूज किया गया है, b की जगह पर 2k यूज किया गया है, यही चीज यहाँ पर भी है, a की जगह 3 है और b की जगह पर 2k, राइट। सो a क्यूब मीन्स 3r क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2k क्यूब माइनस 3a² भी, 3 कांस्टेंट वैल्यू, a² कितना बेटा, a की वैल्यू 3r थी तो उसका स्क्वायर कर दिया मतलब a² इंटू b कितना है, 2k है, हमने 2k यूज कर लिया, ओके। 3a² भी ओपन हुआ, प्लस 3ab² होता था तो 3ab², a की जगह पर आप कितना यूज कर सकते हो, 3r, b² मीन्स 2k है b की जगह पर, तो b को आप क्या करोगे, 2k² कर दोगे। इतनी स्टेप समझ में आ गई। ये कौन सा स्टेप खत्म हुआ हमारा a प्लस बी होल क्यूब खत्म हो गया यहां तक, ओके बेटा। आगे चलते हैं। देखो मैंने कहा था जब भी सेकंड वाला फॉर्मूला ओपन करना, अगर माइनस लगा हुआ है बीच बाहर तो आप करली ब्रैकेट यूज करना, अगर नहीं लगा है तो मत करना। देखो इन्होंने भी करली ब्रैकेट नहीं यूज किया है, राइट। क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन यूज किया गया है, राइट। ये आपने यहाँ पर भी प्लस साइन था, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है, प्लस साइन,
और करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अब हमें। चलो अब ओपन करने पर ध्यान दो। 3a क्यूब आपको क्या यूज करना है यहाँ बेटा? फिर से रिपीट करो, सुनाई नहीं दिया। सर एग्जाम में मैथ कहाँ तक आएगा सिलेबस? एग्जाम में मैथ में कहाँ तक आएगा बेटा? आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो, और एग्जाम जो यूनिट 1 तैयार की गई है आपके 4 लेसन से तैयार की गई है, आपको 4 चैप्टर तक तैयार कर लेना है, आपका यूनिट उसी में खत्म होगा। ओके बेटा? सेमेस्टर के लिए आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, 1 से लेकर 4 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ना सर? 4th लेसन, यस बेटा, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, और सेमेस्टर के लिए आपको 8th चैप्टर तक प्रिपेयर करना है। ओके, वो आगे कंटिन्यू होगा, हम बताते रहेंगे। आप अभी 4 तक प्रिपरेशन करो अपनी, आपको यूनिट में इतना ही टेस्ट पेपर में लिया जाएगा। ओके नाउ, ओके तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। लुक, आपको मैंने कहा a प्लस बी होल क्यूब ओपन करो, एक्सपेंड करो बेटा इसको। तो a की जगह पे 3r है और b की जगह पे 2k है। सो हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 तो कांस्टेंट होता था, फॉर्मूले में से ही आता था। ये लिखा हुआ है a स्क्वायर और ये लिख दिया हमने b, राइट? 3a स्क्वायर b हो गया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद और आगे बात करेंगे, प्लस 3ab स्क्वायर में 3ab स्क्वायर, b कितना है बेटा? 2k है, मीन्स हमने यहाँ पे 2k का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। एनी कंफ्यूजन इस स्टेप में? किसी बच्चों कोई भी कंफ्यूजन है? तो ये स्टेप इतना लॉन्ग था, आपने इजिली से ओपन कर लिया इसको। अब सॉल्व कराने पर आते हैं, सॉल्व कैसे करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है आप बता सकते हो, और नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा, 3 क्यूब मीन्स 27, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 27। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको 1 to 10 होल क्यूब आपको याद रहने चाहिए, ठीक है? किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो कि 10 तक क्यूब ना याद हो। अगर नहीं याद है तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा क्वेश्चन लगाते समय, और प्रॉब्लम भी काफी क्रिएट हो सकती है, ठीक है? तो आपको 10 क्यूब तक याद करके रखना ही रखना। पहले भी मैंने कई बार बोला है, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप याद कर लो ताकि आपको क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम ना आए। सो 3 क्यूब कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 हो गया। आर क्यूब हमारा कितना? आर क्यूब यूज कर लिया। यहाँ देखो माइनस यूज किया गया था तो हमने माइनस साइन यूज कर लिया। उसके बाद 2k क्यूब। बेटा माइक अनम्यूट किसका है पहले तो ये बताओ? आकाश यादव, स्वाति शर्मा। बेटा माइक अनम्यूट क्यों होता है आपका? हिमांशु चौरसिया, कुछ बोलना है बेटा? माइक अनम्यूट रखो, नहीं तो फिर म्यूट करो। हिमांशु चौरसिया। यस सर। बेटा माइक क्यों ओपन है आपका? ओके, सो 3 क्यूब 27 r क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 8 एंड k क्यूब कितना आ जाएगा बेटा? k क्यूब आ जाएगा, मतलब k की पावर 3 है ना, तो k इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करते, जितनी पावर होती है उतना ही रखा जाता है। आपको अभी तक क्वेश्चन में पता चल गया होगा। फिर उसके बाद में माइनस एज इट इज नोट कर दिया। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इतना स्टेप एक साथ में, मल्टीप्लीकेशन का इतना स्टेप एक साथ में। आप देखो 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कुछ नहीं करना है, 3 स्क्वायर करना है। तो 3 स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 9 आएगा, और फिर यहाँ कितना हो गया? 2। तो देखो 3 9 जा 27 और 27 2 जा 54, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? 54। अच्छा आर स्क्वायर और के कहाँ से आया? तो देखो बेटा 3r का स्क्वायर था ना, तो 3 का स्क्वायर क्या? 9 आया था, और r का स्क्वायर करोगे तो वही r स्क्वायर, नीचे नोट है, और यहाँ से k लिया गया है, 2 के पास से k लिया गया, तो r स्क्वायर k ऐसे आ गया। अब प्लस साइन के साथ में आप यहाँ एज इट इज नोट करोगे, और फिर से सॉल्यूशन कराओ नंबर्स का। 3 3 जा 9 एंड यहाँ कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा, राइट? सो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। सो देखो यहाँ पे 36 यूज किया गया, और आर के स्क्वायर है। आर कहाँ से बेटा? ये 3r के पास में r था तो वहां से r लिया गया, और 2 के पास में k था और k का स्क्वायर था तो k का स्क्वायर हो गया। ये स्टेप हमारा खत्म हो गया पहला, ठीक है? फिर से आप इसको ओपन करो, इतनी चीज को कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करो। देखो 3r क्यूब मतलब 3 का स्क्वायर 27, r क्यूब, प्लस साइन एज इट इज नोट कर दिया, और फिर हमारे पास 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और k क्यूब हमारा वही सेम स्टेप चल रहे हैं, बस डिफरेंस आता है प्लस और माइनस का बेटा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या किया है? ये वाला स्टेप अभी मैंने आपको समझाया 54 कैसे आया था, ये वाला जब आपने स्टेप देखा था।
राइट, ये सेम स्टेप ही तो है, यहाँ पर ध्यान दोगे तो बस साइन का डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास में क्या बचता है, ये वाला स्टेप, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, देखो वही वाला स्टेप आ गया 36। आर हमारा 3r से आया, के स्क्वायर हमारा यहाँ से आ गया, राइट। अब बताओ, मैंने अभी अभी आपको कहा था अगर सेम कंपोनेंट के पास में अपोजिट साइन यूज है तो आप उसकी जगह आंसर 0 ले सकते हो। जरा चेक करो, यहाँ पर 27 आर क्यूब है, स्टार्टिंग से एक साथ लेकर चलो, 27 ए क्यूब, यहाँ भी 27 सॉरी आर क्यूब है ना, तो ये प्लस, ये भी प्लस 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 होता है, आपने प्लस कर दिया, 27 में 27 ऐड करोगे स्टूडेंट्स 54 आंसर। नेक्स्ट 8 क्यूब माइनस में यूज हुआ है, 8 क्यूब यहाँ प्लस में यूज हुआ है, माइनस प्लस माइनस मीन्स कैंसिल आउट, तो माइनस हो गए, 8 में 8 माइनस हुआ, 0 आंसर आ गया। फिर उसके बाद में चलते हैं 54 आर स्क्वायर के, 54 आर स्क्वायर के, ये माइनस में ये प्लस में हमने कैंसिल आउट करवा दिया। फिर उसके बाद ये प्लस, ये भी प्लस और सेम कंपोनेंट भी आर के स्क्वायर, तो हमने आर के स्क्वायर यहाँ यूज कर लिया और कितना आ गया 36 इंटू 36 मीन्स 72, देखो यहाँ 72 आंसर आ गया। ऐड करना आता है या वो भी बताएं, 36 में 36 ऐड कर पा रहे हो आप जल्दी से? यस सर। आता है ना, हाँ। तो ये चीज मुझे नहीं लगता प्लस करना सिखाने वाली चीज है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया है 36 प्लस 36 कितना 72। सो स्टेप आपका क्लियर हो गए हो तो आगे चल सकते हैं कि नहीं हम लोग? किसी भी कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप अभी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? चलो ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, कौन सा, फर्स्ट वाला, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और ये थर्ड क्वेश्चन जो करने जा रहे हो इसको ध्यान से देखो। क्या कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है यहाँ पर? यस सर, यहाँ पे भी माइनस लगा है। फिर से वही स्टेप हमको फॉलो करने हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए थे, मीन्स करली ब्रैकेट वाला मैटर फिर से आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस यूज किया गया। फिर जब करली ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस को अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो, तो थोड़ा सा स्पीड में बताएं चलेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है और मुझे लगता है अगर मैं इसी स्पीड में बताऊंगा तो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बीच में ही टोक देना, बता देना, ठीक है सर ये स्टेप नहीं समझ में आया। आओ बेटा, यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, पहले आपको a माइनस बी होल क्यूब ओपन करना है, फिर आपको a प्लस बी होल क्यूब ओपन करना है। इसी दोनों चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करो। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता था। फिर उसके बाद देखो आपने यूज कर लिया a क्यूब मीन्स 4a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या हो गया, b क्यूब हो गया, मतलब b की जगह कितना यूज किया गया, 3 यूज किया गया है, तो हमने यहाँ 3 किसकी जगह यूज कर लिया, b की जगह पे। फिर माइनस 3a स्क्वायर भी, ये 3a स्क्वायर और b हो गया। ओके बेटा, फिर उसके बाद 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मुझे कुछ गलत नजर आ रही है बेटा, यहाँ पर इन लोगों ने 49 यूज कर रखा है, ये 49 नहीं है, ये 4a है बेटा। 3a स्क्वायर रखना था ना, a की जगह तो 4a ले रखा है हम लोगों ने, यहाँ 49 इन लोगों ने मिस टाइप कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर क्या रहेगा, 4a रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा, 4a रहेगा। इसको जरा सुधार लेना आप। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई? फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर, और आपको पता है ये वाला माइनस हमने अब कहाँ यूज कर लिया, जब फॉर्मूला ओपन हो चुका है तो देखो यहाँ पर यूज हो गया माइनस साइन। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो करली ब्रैकेट के साथ ओपन करना है। देखो हमने करली ब्रैकेट यूज किया, अब ओपन करना स्टार्ट करो। 4a क्यूब, यहाँ 49 नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखना 4a क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर एंड b, तो 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर, यहाँ भी क्या है 4a है। ठीक है, स्टेप क्लियर, पूरा समझ में आ गया इतनी चीज। आगे चलें। देखो 4 क्यूब कितना होता है बेटा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सो यहाँ पर आ गया 64, और a क्यूब हमारा एज इट इज नोट हो गया। ये हो गया माइनस 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो आपने कितना यूज किया, 27 यूज किया। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझो, मैं कैसे सॉल्व करवा रहा हूँ। ये 9 नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये a है ना, 4a है, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो ये 4a है। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। ओके, 3 और 3 यहाँ पर है,
तो आप देखो 3 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई कराओगे 16 से तो 48 आएगा, 48 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 144 आएगा। अगर नहीं करा पाए 48 का मल्टीप्लाई तो ऐसे समझो, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर कितना आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करा लो 3 से, कितना आ गया 9, और 16 का टेबल सबको आता है ना, 16 9 जा 54, सॉरी 144, तो ये हो गया आंसर हमारा 144। अच्छा ए स्क्वायर कहाँ से आया, मैंने कहा था ये 49 नहीं है, ये 4a है, ये a का स्क्वायर नोट डाउन हो गया, मीन्स ये क्लियर हो गया स्टेप, राइट बेटा। उसके बाद विनीत यादव, विनीत यादव बेटा एक्टिव हो क्लास में, माइक को म्यूट करो बेटा, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये स्टेप क्लियर किया। अब देखो 108 कैसे आ रहा है, जरा इसके बारे में भी समझो। यहाँ पर जो है इतना स्टेप है हमारे पास में ना, तो देखो ये 4a है, 4a है, 3 4 जा 12, एंड यहाँ कितना आएगा बेटा 9 आएगा, 3 3 जा 9, तो 12 9 जा 108 हो गया, तो हमने 108 नोट कर दिया। बट इन लोगों ने एक और मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे बेटा साथ ही साथ में हमारे पास में आएगा a, क्योंकि ये 4a था ना बेटा, 4a था, तो हम लोगों ने यहाँ 108 ही यूज करना है, क्योंकि a हमारा यहाँ पर नोट होगा। और 108 कैसे आया आपको पता चला, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से आ गया 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ये जो 9 आएगा यहाँ पर उससे, यहाँ पर 9 आ गया, मतलब 12 9 जब 108 हो गया, और साथ ही साथ आपको यहाँ नोट डाउन करके रखना है a। चलो अब आगे चलते हैं। और अच्छा मैंने कहा था ये स्टेप सबके सब क्या होता है, सेम होते हैं ना, मैं देखो फिर से वही चीज करवा देता हूँ। यहाँ पर 4a है, आप 4 का क्यूब करोगे 64 आ जाएगा, और a क्यूब यहाँ पे देखो इन लोगों ने सही नोट कर दिया, 64 a क्यूब। लेकिन उससे पहले इन लोगों ने ना डायरेक्ट कर दिया बेटा, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करो। देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो 64 किसका आएगा, माइनस का, इसलिए देखो यहाँ पर क्या हो गया -64। फिर उसके बाद प्लस का 3 क्यूब है ना, 3 क्यूब की जगह तो आ जाएगा 27, बट ये प्लस नहीं माइनस के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही करली ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, माइनस प्लस माइनस हो गया, दैट इज सॉल्व। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये स्टेप को सॉल्व करो, कितना आएगा इस स्टेप को सॉल्व करने से, ये 4a है बेटा, आपको फिर से याद दिला दें, ये हो गया 3, फिर 4 स्क्वायर मतलब 16, एंड 9 ये इसकी जगह कितना आ जाएगा 9, और आपको अभी अभी इसको मल्टीप्लाई करा के आए तो सॉरी ये 3 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, 16 9 जा 144, ये देखो 144 हो गया। a स्क्वायर कहाँ से आया, अभी आपको बताया था यहाँ पर 4a है, तो a की जगह स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अब साइन मैनेज करो, देखो बेटा इस स्टेप के पास में आपका फुट प्लस लगा हुआ था, और जैसे ही करली ब्रैकेट आपने ओपन किया होगा प्लस माइनस माइनस यूज कर लिया, तो देखो माइनस यहाँ पर यूज हो गया, राइट। अब उसके बाद और चलते हैं, इस स्टेप की जगह पे क्या आएगा जरा बताओ, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4a, यहाँ पर 4a, और ये हो गया 9, तो 3 4 जा 12, एंड 12 9 जा 108, तो 108 हमने यूज कर लिया, और साथ ही साथ में ये a लोगों ने फिर से छोड़ दिया, यहाँ पर a था तो हम लोगों ने a यहाँ पर यूज कर लिया। अच्छा यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, इनके स्टेप में मिस्टेक है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है। अब बताओ जरा यहाँ क्या होने वाला है, देखो मेरी बातों को समझो, मैंने कहा था अपोजिट साइन आपको पकड़ने होते हैं ना, अपोजिट साइन कौन कौन से, जरा उनको ध्यान दो। देखो बेटा यहाँ पर जो 64 है, ये जो 64 है a क्यूब, और ये जो 64 है a क्यूब, देखो इस वाले के पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो क्या ये बचेगा, नहीं, ये तो कैंसिल हो गया सर, राइट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ओके। फिर उसके बाद इस पर ध्यान दो, ये रहा -27, ये रहा -27, क्या कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का सेम साइन हो जाएगा सर, प्लस ऐड हो जाएगा, होगा। वेरी गुड, ऐड होगा, ऐड होगा तो साइन कौन सा लगेगा बेटा, किसी भी एक का साइन लगा दो, दोनों के पास सेम साइन है, तो हमने कितना साइन यूज कर दिया, 27 27 54 हो गया, और माइनस का साइन यूज कर लिया। अच्छा 144 माइनस के साथ में है, और यहाँ भी 144 माइनस के साथ में, ये भी ऐड हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, सो प्लस कर दो बेटा, 144 टोटल कितना हो गया 288 हो गया। अच्छा बचा क्या हमारे पास, 108a था यहाँ पर ना, फिर यहाँ पर भी a था, तो ये हो गया माइनस का कैंसिल, और यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या इन लोगों ने, कहाँ गया हमारे पास में, हाँ ये रहा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, राइट। ये हो गया 108 प्लस का, ये हो गया 108 माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कितना आंसर हमारे पास में, -54
एंड माइनस 288 288 a square. 288 वेरी गुड। square. सो एनी कंफ्यूजन अभी तक? No sir. No नहीं sir. है? ओके तो आज की सेशन में हम लोग यहीं तक रखेंगे। क्लास को एंड करने का टाइम हो रहा है, हमारे पास 1 मिनट अप्रोक्सीमेट बचा हुआ है क्लास के लिए। ओके तो अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। और दूसरी चीज ये है बेटा, जितने लोग लास्ट टाइम में कंटिन्यू थे मेरे साथ में वो लोग आगे बने रहा करो। आज देखो 21 पार्टिसिपेंट है, 2 अकाउंट तो मेरे ही हैं इसमें से, मीन्स मेरे पास 19 स्टूडेंट ऐड हैं। सिर्फ 19 स्टूडेंट ऐड है, आपको लगता नहीं ये गलत है? टोटल आप पता है 8A 8B दोनों क्लास आप मेरे साथ में बैठे हुए हो, और अप्रोक्सीमेट कम से कम 90 बच्चा मैं मान के चलता हूँ आपकी क्लास में होगा। अगर 8A और 8B को ऐड करो, 90 स्टूडेंट में से ओनली 19 आए हुए हैं क्लास के अंदर, बाकी सब लोग घूम